नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी ये प्राचीन परंपराएं आज के मॉडर्न जीवन में कैसे फिट बैठती हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे ये सदियों पुरानी मान्यताएं असल में हमारे आज के इस तेज तर्रार और तनाव भरे जीवन के लिए एक बेहद सॉलिड और प्रैक्टिकल ढांचा तैयार करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और एकदम बुनियादी सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि ये संस्कार आखिर है क्या भला। सच कहूं तो जैसे ही संस्कार शब्द कालों में पड़ता है तो दिमाग में तुरंत पूजा पाठ, हवन या कुछ धार्मिक रस्में आ जाती हैं, है ना। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ वहीं तक सीमित रखना बिल्कुल गलत होगा। असल में ये किसी एक धर्म का कर्मकांड नहीं है, बल्कि या यूं कहें कि ये इंसान को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने का एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और लॉजिकल रास्ता है। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बड़े ही मजेदार केले के छिलके वाले उदाहरण पर गौर करते हैं। मान लीजिए जोरों की भूख लगी है, केला खाया और छिलका चुपचाप कूड़ेदान में डाल दिया। इसे कहते हैं प्रकृति, यानी हमारा एकदम नॉर्मल बेसिक ह्यूमन नेचर। अब दूसरा सिनारियो, केला खाया और छिलका मजे से सड़क पर फेंक दिया। ये है विकृति, यानी एक विनाशकारी बिहेवियर। और अब सबसे दिलचस्प बात देखिए, किसी और के फेंके हुए छिलके को सड़क से उठाकर कूड़ेदान में डालना, ये कहलाती है संस्कृति। तो देखा, ये पूरा सफर सिर्फ जिंदा रहने से शुरू होकर इंसानियत की चरम सीमा तक जाता है। और यही संस्कृति हमें असल में संस्कारों से मिलती है। इसे एक और बेहतरीन नजरिए से देखते हैं। जरा सोचिए, जिस तरह मिट्टी का एक आम सा बेडोल ढेला किसी मूर्तिकार की छेनी से तराशे जाने के बाद एक पूजनीय मूर्ति में बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही संस्कार हमारे जीवन के शिल्पकार होते हैं। जैसे कच्चे लोहे को आग में तपाकर हथौड़े से पीट कर एक चमकदार और मजबूत तलवार बनाई जाती है ना, बस वैसे ही संस्कार भी हमारे अंदर की सारी अशुद्धियों को जला देते हैं और हमें समाज के लिए एक बेहतरीन इंसान के सांचे में ढालते हैं। अगर हम इस शब्द का ही ऑपरेशन करें, मेरा मतलब है इसे तोड़कर देखें, तो संस्कार मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सम, जिसका मतलब है अच्छा या सही, और दूसरा कार, जिसका अर्थ है काम या एक्शन। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये कोई एक दिन का या रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये अच्छे गुणों को मल्टीप्लाई करने, अपनी कमियों को कम करने और खुद को लगातार तराशने की एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस जो जिंदगी में कभी रुकनी नहीं चाहिए। सनातन धर्म के 16 संस्कार, जीवन का एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक मार्ग। इन संस्कारों के पूरे सफर को थोड़ा और पास से समझने के लिए एक छोटी सी लेकिन बड़ी गहरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटे से बच्चे ने अपने दादाजी से बड़ी मासूमियत से पूछा कि ये जिंदगी इतनी अनिश्चित क्यों है, हमें सही रास्ता कैसे मिलेगा। तो दादाजी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, संस्कार सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये तो वो नक्शा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें शुद्ध करते हैं और हमें समाज से, परिवार से जोड़े रखते हैं। ये कहानी ना फिलॉसफी और इंसान की पूरी जिंदगी के सफर के बीच एक बड़ा ही प्यारा सा पुल बना देती है। अब एक सवाल तो पक्का दिमाग में आ रहा होगा कि इनकी संख्या 16 ही क्यों है, 15 या 20 क्यों नहीं। तो बात दरअसल ये है कि प्राचीन ग्रंथों में शुरुआत में ऐसे पूरे 40 माइलस्टोन्स या संस्कारों का जिक्र था। जी हाँ, 40। लेकिन फिर समय के साथ साथ मानव जीवन के सबसे जरूरी और बेसिक पड़ावों को फिल्टर किया गया और इन्हें 16 मुख्य चरणों में समेट दिया गया, ताकि हर कोई इन्हें आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके। तो आइए इस टाइमलाइन के बिल्कुल शुरुआती चरण पर नजर डालते हैं, जो हमारी जिंदगी के सबसे पहले पलों से जुड़ा है। इसमें गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, जातक कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन जैसी चीजें आती हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये कि ये शुरुआती रस्में सिर्फ उस छोटे से शिशु के लिए नहीं है। जैसे सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भावस्था के 6 या 7वें महीने में होता है, जिसका मेन फोकस होने वाली माँ को मानसिक और शारीरिक शांति देना है। ये साफ दिखाता है कि ये शुरुआती चरण न सिर्फ शारीरिक शुद्धि पर, बल्कि दिमागी सुकून पर भी कितना ज्यादा जोर देते हैं। चलिए अब जिंदगी की गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा के चरण की तरफ। इस दौर में चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत और वेदारंभ आते हैं। ये वो उम्र है जब एक बच्चा दुनिया को समझना शुरू ही कर रहा होता है।
और ये संस्कार ये सिर्फ ABCD या अक्षर ज्ञान नहीं देते, बल्कि अनुशासन और मॉरल वैल्यूज की एक बहुत ही मजबूत नींव रखते हैं। उदाहरण के लिए यज्ञोपवीत संस्कार को ही ले लीजिए। ये युवाओं को सच्चाई और सेल्फ डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाता है। देखा जाए तो ये नॉलेज और विजडम की एक एकदम फॉर्मल और पवित्र शुरुआत है। और फिर हम पहुंचते हैं जीवन चक्र के उस फेज में जहां इंसान पूरी तरह परिपक्व यानी मैच्योर हो जाता है। इसमें केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि शामिल हैं। केशांत और समावर्तन का मतलब है पढ़ाई पूरी होना और वापस अपने घर लौटना। उसके बाद विवाह, जो एक इंसान को गृहस्थ जीवन और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों से जोड़ता है। और बिल्कुल आखिर में अंत्येष्टि, जो इस जीवन के सबसे अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की तरफ एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। ये सारे के सारे चरण इंसान को हमेशा ये याद दिलाते रहते हैं कि समाज के प्रति उसकी क्या ड्यूटी है। आधुनिक युग में प्रासंगिकता। अब देखते हैं कि आज के दौर में ये सब कितना मायने रखता है। अब सवाल ये है कि आज के इस भागदौड़ भरी गैजेट्स और डेडलाइंस वाली दुनिया में हमें इन पुरानी रस्मों की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। आज जब हर दूसरा इंसान स्ट्रेस में है और परिवारों के पास एक छत के नीचे होकर भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तब ये संस्कार एक गोंद की तरह काम करते हैं जो परिवार को जोड़कर रखते हैं। ये हमें एक मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं, हमारी संस्कृति को बचाते हैं और सबसे बड़ी बात, समाज में एक डिसिप्लिन लाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें इस मॉडर्न आंधी में अपनी जड़ों से उखड़ने नहीं देते। मूल्य सिखाने का रहस्य। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की कि आने वाली पीढ़ी को सही राह कैसे दिखाएं। हम लोग अक्सर बच्चों को अच्छे संस्कार देने के चक्कर में क्या क्या नहीं करते। हम उन्हें लंबे लंबे लेक्चर पे लाते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका अपनाते हैं, बेटा होमवर्क कर लो तो चॉकलेट मिलेगी, या चुपचाप बैठो तो आइसक्रीम खिलाएंगे। लेकिन सच बताऊं, ये लालच और ये उपदेश ये संस्कार के मामले में लंबी रेस के घोड़े बिल्कुल नहीं हैं, ये काम नहीं आते। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है बिल्कुल चुप रहकर अपने खुद के व्यवहार से, अपने आचरण से एक मिसाल कायम करना। चलिए इसे 3 बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, माता पिता खुद रोजाना घर के बड़ों को बिना कोई शोर मचाए झुककर नमस्कार करें। स्टेप नंबर 2, बच्चा रोजाना इस चीज को अपनी आंखों से ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि घर में बड़ों की रिस्पेक्ट हो रही है। और स्टेप नंबर 3, बस कुछ ही दिनों में बच्चा अपने आप नेचुरली इस बिहेवियर की कॉपी करने लगेगा। उसे अंदर से ये रियलाइज होगा कि यार यही सही तरीका है। तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि सच्ची संस्कृति बड़ी बड़ी बातें हाँकने से नहीं, बल्कि लगातार किए गए सही और शांत कर्मों से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। तो हम इस शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या इन संस्कारों को अपनाकर आज के इस कंफ्यूजिंग और भागती दौड़ती जिंदगी में एक सही दिशा, एक लंगर हासिल किया जा सकता है? क्या हम खुद की जिंदगी को तराश कर एक कीमती और बेहतरीन मास्टरपीस बनाने के लिए तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। इस सवाल पर फुर्सत में विचार जरूर कीजिएगा।